हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग साइंस का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड यानी रक्त। ठीक है। और आज हम लोग ब्लड का बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट सब जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये ब्लड होता क्या है, ब्लड क्या है। तो ब्लड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू, कोई पूछे कि क्या है ब्लड, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक तरल संयोजी ऊतक है। और ब्लड का जो पीएच होता है, एक बेसिक ही इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। तो ब्लड का पीएच मान जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन वो 7.4 होता है, मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक। और क्या देख सकते हैं, एक एडल्ट मेल में कितना खून होता है उसके बॉडी में, तो लगभग 5.5 लीटर खून एक एडल्ट मेल में होता है। और एडल्ट फीमेल की बात करें तो इनमें जो है कितना खून होता है, लगभग 4.5 लीटर खून होता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आइए, अब चूँकि ब्लड की बात किए हैं तो पहले एक टर्म है ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। कब किया खोज, तो 1901 ईस्वी में किया। ये कभी कभी पूछ देता है आपसे कि कब किया गया इसका खोज और किसने किया। ठीक है। तो इन्होंने जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप बताया, क्लासिफाई किया, ए बी ओ और फिर ए बी। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 ग्रुप था, बाद में ये ए और बी को मिला के ए बी बन गया। ठीक है। आइए लोग देखते हैं, अगला एक टर्म है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर यानी रीसस फैक्टर। ये आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच क्या होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो कि आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, उसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। क्या है, अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन पाया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप का, उसको आरएच कहते हैं, आरएच फैक्टर कहते हैं। और ये रीसस फैक्टर जो है, ये पहली बार रीसस एक मंकी था उसमें देखा गया था, वहाँ से इसका नाम लिया गया। ठीक है। और बात करें इस आरएच फैक्टर की खोज किसने किया, तो इसका खोज जो है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये ध्यान में रखेंगे। कब किया खोज, तो 1940 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखेंगे, सब पूछा जाता है टाइम लाइन। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ब्लड का फंक्शन है। तो ब्लड का फंक्शन जो है, ये जो है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। किसकी मदद से, तो हीमोग्लोबिन की मदद से। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत पाई जाती है। यहाँ पे हीम जो शब्द है, HAEM, हीम, इसका मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये ऑक्सीजन को तो पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल को, जो अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनको लंग्स एंड किडनी यहाँ पहुँचाता है। ठीक है, ताकि इसका प्यूरिफिकेशन हो सके। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एक इसका पार्ट है एल्वियोलाई, जो भी कर लें आप, एल्वियोलाई। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है ये हमारे लंग्स में जाता है, और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में फिर से आता है। ठीक। किडनी की बात करें तो किडनी में यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, प्राण स्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हम सब जानते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एक मिनट, हाँ, कंपोनेंट ऑफ ब्लड।
क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, क्या क्या पार्ट है ब्लड में, तो ये लोग देखते हैं। तो देखिए हमारे खून में 55% प्लाज्मा है, ठीक है, 45% के आसपास एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल है, और लगभग 1% से भी कम प्लेटिलेट्स और ल्यूकोसाइट होते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होता है, इसको WBC या वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स ही है, ठीक है। अब बात करें हम लोग प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के 55% जो खून का हिस्सा 55% होता है, उसका लगभग 90% भाग जो है पानी से भरा होता है, वाटर होता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको मोस्टली वाटर कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। और बाकी जो बचता है प्रोटीन, सीरम, ये सब होता है उसमें, जैसे ये प्रोटीन्स हो गया, एल्बुमिन, सीरम, इलेक्ट्रोलाइट, डिजॉल्व गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्लाज्मा को जो है कहीं पूछ दे कि प्लाज्मा क्या है, तो एक लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। मोस्टली लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कौन सा है, प्लाज्मा। इसी की वजह से इसमें तरलता आपके खून में देखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पहले आरबीसी की, यानी एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स को ही आरबीसी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आरबीसी रेड क्यों होता है, रेड ब्लड सेल रेड कलर क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके रेड होने की वजह यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हम ऊपर डिस्कस किए हैं कि हीम मतलब आयरन होता है, तो चूँकि आयरन का रिचनेस इसमें है, इस वजह से जो है इसका कलर लाल हो जाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और बात करें लाइफ साइकिल का, इसका जो जीवन चक्र है, जीवन काल है इसका, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी लगभग 100 से 120 दिन का होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इसका शेप, आकार किस तरीके का होता है, तो ये बाइकनकेव होता है। हम लोग पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे, कोई ज्ञान की बात नहीं यहाँ पे होगी। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका शेप जो होता है बाइकनकेव होता है। और ये बनता कहाँ पे, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन जो होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में कहाँ, तो रेड बोन ऑफ बोन मैरो, रेड बोन ऑफ बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ओके। और इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट इन आरबीसी, और एरिथ्रोसाइट या आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओके। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अब बात करते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट यानी WBC की। यहाँ देखते हैं WBC या फिर एक मिनट, ल्यूकोसाइट्स, ये क्या है, इसका क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है, इसको देखते हैं। तो ल्यूकोसाइट या WBC का वाइट ब्लड सेल का काम ये है कि हमारे शरीर को मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए बनाता है, मतलब इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेज, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, बीमारियों के विरुद्ध लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। मतलब क्या है, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये पूरे शरीर में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, फाउंड पूरे बॉडी पार्ट में मिलता है ये, थ्रू आउट द बॉडी। और इसका लाइफ साइकिल की बात करें, क्योंकि आरबीसी का लाइफ साइकिल हम देखे थे जो कि 100 से 120 दिन है, परंतु इसका लाइफ साइकिल जो है ना मात्र 13 से 20 दिन का होता है। और हम देख लिए कि WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देख लेंगे, एक्स्ट्रा क्या मतलब ज़रूरी है कि जब WBC बढ़ जाता है, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगे WBC का, तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को ही हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ल्यूकेमिया। ये भी पूछा गया कि ब्लड कैंसर को एक और नाम से क्या, किस नाम से जानते थे, ल्यूकेमिया नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका फॉर्मेशन भी होता है कहाँ, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका ही फॉर्मेशन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, WBC RBC दोनों का, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब आइए हमारा जो लास्ट बच रहा है कंपोनेंट, ये है प्लेटिलेट्स। हम लोग प्लेटिलेट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स की बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका एक दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस,
ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। और इसका काम क्या है, तो प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्का जमाने में ये मदद करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे कि इस थ्रोम्बोसाइट में प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, फाइब्रोनियोजिन क्या होता है और हिपेरिन क्या होता है, इस सब को हम आगे देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो, ठीक है। और ये जो है डेंगू के, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उस समय प्लेटलेट्स का जो नंबर से संख्या बढ़ जाता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, सॉरी प्लेटलेट्स घट जाता है। जैसे किसी को डेंगू हुआ है तो प्लेटलेट्स की संख्या उसमें कम हो जाती है। इसी से पता चलता है कि वो जो इंसान है डेंगू से पीड़ित है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम लोग इन डिटेल प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एरिथ्रोसाइट भी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसमें एसनोफिल, बीसोफिल, ये सब पढ़ना होता है। फिर ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, अग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अपना बेसिक हो गया ब्लड का। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा वीडियो और आएगा, इसमें हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। चलिए, थैंक यू।